ओके हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल हूं। चूंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है, 2 दिन बाद पेपर है आप लोगों का। सर, हम कितना सेफ स्कोर रहेगा, ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। व्हाट विल बी द सेफ स्कोर। और चूंकि हमारे पास निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है नहीं, तो कट ऑफ हमारे पास हमेशा थोड़ी सी अपर साइड रहती है। बिकॉज जिस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ यूजुअली क्या होता है कि नंबर ज्यादा आते हैं बच्चों के। अब उसी के बेसिस पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि जो 8 फरवरी का एग्जाम होगा उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो बालक यहाँ पे वीडियो देख रहा है वो एक बार ध्यान से अपने पेपर को जब आप अटेम्प्ट भी करोगे, और अभी भी आपके पास आज 5 तारीख है, 2 दिन आपके पास बाकी है। हमारे पास मैराथन चल रही है, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज मैराथन में लगा रखी है 4 सेक्शन जो भी आपके हैं। हमने चारों के चारों सेक्शन की अलग अलग मैराथन लगा रखी है। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, कल साइंस की मैराथन हुई, आज इंग्लिश की मैराथन हो रही है, कल मैथ की होगी, परसों हिंदी की होगी। तो आप लोगों को अभी भी पूरा टाइम है आपके पास। 300 क्वेश्चन यानी कि लगभग 1200 क्वेश्चन आपको फिर से कराए जाने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोज को सही ढंग से देख लेंगे, चैनल पे आएंगे, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपने पूरा साल सही ढंग से नहीं भी पढ़ाई करी है, सो प्लीज आप ये भी ध्यान में रखें, और आपको कट ऑफ के बाद थोड़ा और आइडिया लगेगा कि हमारी कंडीशन कैसी है, हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, 2025 की कितनी हो सकती है कट ऑफ, ये क्वेश्चन आप जब अपने आप में दिमाग में लेकर के आते हैं, तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से जो फैक्टर है डिसाइड करेंगे कट ऑफ को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कट ऑफ को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर से डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये बताओ। बहुवचन है। अब फैक्टर की बात आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि ये फैक्टर करेगा, ये फैक्टर करेगा। मैं बोला कि चलो मुझे नहीं पता, हम आपके बात की बातों से ही स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे, फिर मैं कट ऑफ पे बाद में आऊंगा। अब गौर से सुनो, देखो यहाँ पे 2-3 तरीके से हम चीजों को सोचेंगे। एक होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ सीट्स। क्या है? नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स सबसे बड़ा फैक्टर मेरे अकॉर्डिंग ये होता है। पेपर का लेवल कुछ भी, आपको नंबर नंबर ऑफ सीट्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है। फिर जो सबसे बड़ा, इसके बाद जो बड़ा वाला फैक्टर है वो क्या है? इसके बाद जो थोड़ा सा और बड़ा फैक्टर है, हम ये वाला ले ले, ठीक है, थोड़ा और बड़ा फैक्टर है, वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था ऑफ क्वेश्चन पेपर 2025। मैं थोड़ी सी चीजें क्रिस्टल क्लियर लेकर के चलता हूं। मैं आपको कभी भी उस तरीके की इंफॉर्मेशन दूंगा ही नहीं जो आपके लिए रेलिवेंट ना हो। ये 2 पेपर होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, अपीयर, अपीयर, ये होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। एक फैक्टर ये भी होता है। ये 2-3 फैक्टर मेरे पास आ जाते हैं। एक वाला कहता है कि सर चलो ये तो 3 फैक्टर हो गए आपके, ये वाले फैक्टर का क्या क्या स्कोप है, ये बताइए मुझे। बच्चे कह रहे हैं कि सर इस वाले फैक्टर का क्या स्कोप है, कितना स्कोप है, वो मुझे बताइए। मैं आपके साथ अगर एक तरीके से बात करूं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है। नवोदय विद्यालय समिति टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल फॉर फिलिंग थ्रू लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th के लिए 25-26 यानी कि इस वाले सेशन में जो मेरे पास सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। आपको मैं ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी हमने इसको डाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको देखो सिंगल डिजिट सीट्स दिख रही होंगी, 1 2 5 5 4, ये टोटल सीट है। यहाँ पे एक एक ही सीट है, ठीक है, उड़ीसा में। और भी हमारे पास बहुत जगह सिंगल डिजिट सीट है, और कुछ कुछ जगह आपको बढ़िया डबल डिजिट सीट्स दिखेंगी। जैसे यहाँ पे 10 है, 17 है, 23 भी है। ठीक है, फिर हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल सीट्स कितनी है, मैं एक बार आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूं। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखो डबल डिजिट सीट्स हमें दिख रही है। अब जब हम देखो, एक जगह 50 सीट्स भी हैं, ठीक है, एक जगह 50 सीट्स भी हैं। ये रहा 52, 52 सीट है। कहाँ पे? ये दिल्ली में है। दिल्ली का मुंगेशपुर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो जेएनवी है, उसमें 52 सीट्स है 9th क्लास की। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ध्यान से देखिए, इधर 45 सीट्स है जीबी नगर में। तो आपके पास ये यूपी का जीबी नगर है। ऐसे ही मेरे पास उत्तर प्रदेश का मऊ में 23 सीट है। तो काफी सीट्स आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिख रही है, और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो आपको और भी ज्यादा सीट्स दिख रही है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मणिपुर में,
और दूसरी जगह, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और भी सीट्स दिखेंगी। अब इस फैक्टर को पहले मैं टैकल करूंगा क्योंकि मेरे सामने अभी जो अवेलेबल फैक्टर है वो यही है। फिर जो दूसरा फैक्टर होगा मैं आपके साथ पिछले साल के पेपर के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। तो मेरे पास टोटल सीट्स कितनी हुई बच्चे, ध्यान से देखिएगा। टोटल सीट हुई मेरे पास 5753। अब ध्यान से सुनो, 5753 आपके पास टोटल सीट होती है। ये टोटल सीट है आपके पास। ये फैक्टर मेरे पास आ गया सर ओवरऑल। ओवरऑल अगर मैं देखूं ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी सीट दिख रही है सर जी, 5753। अगर मैं इसका कंपैरिजन आपके लिए थोड़ी सी देर के लिए, अगर मैं इसका कंपैरिजन सैनिक स्कूल से करूं तो सैनिक स्कूल में लगभग इतनी सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 6th क्लास में अब 8000 सीट हो गई, मतलब 9th क्लास में तो उसमें और भी कम सीट है। चूंकि हमारे पास सैनिक स्कूल कम है और नवोदय स्कूल पूरे इंडिया में है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो एक फैक्टर अलग है, बट मैं आपको नंबर्स के टर्म्स में दिखा रहा हूँ। तो सीट्स हमारे पास ओवरऑल देखूं तो मैं बहुत सारी सीट्स है। जब मैं रहता हूं अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में जाता हूं, एमपी में जाता हूं, तो मेरे पास सीट्स का जो बंटवारा है वो कम है। महाराष्ट्र में ठीक ठाक है, कुछ कुछ जगह ठीक ठाक है। तो सर एक फैक्टर तो हमें सीट वाला जो है वो क्लियर दिख रहा है कि हाँ, जहां पे 10 सीट है वहां पे कुछ और क्राइटेरिया, जहां पे 5 सीट है वहां कुछ और क्राइटेरिया लगेगा, जहां पे 15 सीट है वहां पे कुछ और क्राइटेरिया लगेगा। तो फैक्ट जो पहले वाला है नंबर ऑफ सीट्स का, ये थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है कि सर डिपेंड करेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताऊंगा जब मैं नंबर आपको बताऊंगा कितने मार्क्स आपके आने चाहिए इस बेसिस पे। अगली बात सुनो, अगली बात क्या है? अगली बात है सर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब अगर मैं आपको बात बताऊं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात बताऊं, तो लगभग, अगर मैं सही बताऊं, जिसने अच्छी तैयारी करी थी, हर एक बालक के 85 प्लस मार्क्स उस पेपर में आए हैं। जिसने अच्छी तैयारी करी थी, अच्छी तैयारी का मतलब है कि 8th और 9th क्लास का जो बच्चा होता है, अभी इस स्टेज का जो बच्चा होता है, वो सबसे पीक टाइम पे होता है, उसकी लर्निंग पावर सबसे तेज होती है, वो बहुत अच्छे से सीखता है। तो वो तैयारी अगर सही ढंग से स्कूल के साथ कर रहा होगा, पिछले साल के पेपर में सब बच्चों ने 85 प्लस मार्क्स स्कोर किया था, लगभग जितने हमारे पास कॉल आए थे सब में। दैट मीन्स 85 तो सर ठीक है। 80 टू 85 अगर मैं कह दूं, ज्यादा अगर और थोड़ा सा इसको कंक्रीट करूं, 80 टू 85 बहुत सारे बच्चों के इतने मार्क्स थे 100 में से, आउट ऑफ 100। सो दैट मीन्स सर ये तो हमारे पास एक तरीके से इसका मीन हो गया, इसका औसत वैल्यू मेरे पास यही आ गया। अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें, जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, और चूंकि अच्छे बच्चे हमें चाहिए, तो सर 80 टू 85 मार्क्स तो लेकर के आ रहे हैं बच्चे, है ना, इतने मार्क्स तो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। अब चूंकि आपके पास जितनी सीट्स है, देखो अपीयरेंस, मुझे जितने फॉर्म भरे जाएंगे उनकी कोई डिटेल हमारे पास अभी नहीं है, और पिछले साल का डेटा भी मैंने अभी मंगवाया है, मैंने आरटीआई डाली है, तो उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी पता लगेगा कि कितने हमारे पास बच्चे अपीयर हुए हैं, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो। अगर आपको डिमांड चाहिए तो वो हम सारी की सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। अगली बात पे आओ। चलो ठीक है सर, फैक्टर्स हमें पता लगे। क्वेश्चन पेपर आपका इस बार भी ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मैक्सिमम 10% डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कि आपको कुछ भी ना पता लगे पेपर में। तो 80-85 वाला जो औसत है मेरे पास बना रहेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। अब नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की जो इस साल की कट ऑफ है 2025 की, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी रहेगी सर जी? जो आपने क्राइटेरिया बताया है, उस क्राइटेरिया के आधार पे अगर हम देखें, देखो चूंकि सीट जो है मेरे पास, टोटल जो ओवरऑल सीट्स है वो अर्बन और रूरल दोनों जगह की है। ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया जो होते हैं उन दोनों जगह की सीट्स मेरे पास हैं। अगर मैं रूरल की बात करूं, क्योंकि ज्यादा सीट्स मेरे पास रूरल की होती है, अर्बन की कम सीट्स होती है, सबको पता है 70-25 का रेशियो जो होता है। अब देखो, अगर मैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक एक चीज को क्लियर करूंगा। अगर मेरे पास सीट्स जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर जो सीट्स है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, लेस देन 10 है, लेस देन 10, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में लेस देन 10 सीट है, तो याद रखना वहां पे आपका 88 प्लस स्कोर जाएगा ही जाएगा। अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 से कम सीट है तो 88 प्लस स्कोर जाएगा ही जाएगा, जनरल कैटेगरी का, चाहे वो रूरल का हो चाहे अर्बन हो। रूरल में मैंने इसलिए डाला है 85 टू 90। ये मैंने ऐसा ऐसा एक ब्रैकेट क्यों डाला है, ऐसा एक तरीके से एक ऐसा इंटरवल क्यों डाला है सर जी 85 टू 90? मैंने इसलिए डाला है, 85 तो औसत वैल्यू है, औसत वैल्यू यानी कि औसत नंबर तो मेरे पास 85 है। पेपर का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता है सर जी, हिंदी में मुझे पता है कितना, 15 में से 14 मार्क्स बहुत सारे बच्चे लेकर के आ जाते हैं। इंग्लिश में 15 में से लगभग 13 मार्क्स हर एक बच्चा लेकर के आ जाता है। सर जी साइंस में
35 में से लगभग 32 से 33 मार्क्स हर एक बच्चा लेकर के आ जाता है। सर जी मैथ में जो होता है, मैथ में थोड़ी दिक्कत आती है। मैथ में मैं मान के चलो अगर 30 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं आप 35 में से, तो तभी भी आपका काम बन जाएगा। 30 प्लस 32 62, 62 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 75, 75 और प्लस 14 कितना हो जाएगा 89। तो तभी भी मैं अगर देखूं तो 85 मेरे पास ऑन एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। अगर लेस देन 10 सीट है 88 प्लस लेकर के जाइएगा, और इसीलिए मैंने अगर मोर देन 10 है तभी भी आपका 85 टू 90 क्या जाएगा, जनरल का कट ऑफ जाएगा 85 टू 90, यानी कि आपके 85 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और मैं क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा, मैं आपको कतई भी उस झोल में नहीं रखूंगा कि आपके लिए काम ना बने। मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। मैं चीजें ऐसी नहीं रखूंगा कि आपको एकदम वेग लगे, आपको इल्यूजन लगे, यानी कि आप एक धुंधलेपन में रहो, नहीं। अगर आप अर्बन के हैं, अर्बन में क्योंकि सीट कम होती है, तो यहाँ पे तो आपका 88 प्लस जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे तो आपका 88 प्लस जाएगा ही जाएगा अर्बन वाले बच्चों का, जनरल का। ठीक है, अब बात आती है ओबीसी की। अब ओबीसी में सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा क्योंकि ओबीसी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओबीसी में जब हम बात करते हैं, ओबीसी में मेरे पास 82 टू 85 मैंने रखा है। मैंने ये एक्चुअली कम ही रखा है। यहाँ पे आपको 85 प्लस ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी और जनरल में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो अगर आपका मार्क्स 82 टू 85 आ रहा है, वेट फॉर द रिजल्ट, आप सेफ हैं, दिस इज द सेफ स्कोर। अगर 85 प्लस आ रहा है, चाहे रूरल का हो चाहे अर्बन का हो, सिलेक्शन मान के चलो कितना 85 प्लस पे। ठीक है, 85 प्लस पे आपका बन जाएगा। और ये अगेन कट ऑफ आपकी कभी भी आउट नहीं होती है, दिस इज जस्ट अ फीडबैक बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ द प्रीवियस स्टूडेंट्स। जो पिछले बच्चे थे उनके फीडबैक के बेसिस पे। मुझे अभी जेएनवी झज्जर में एक लड़का मिला था, उसने बोला था मुझे कि मेरे लगभग 86 टू 87 मार्क्स आए थे। 9th क्लास का लेटरल एंट्री का लड़का था। ठीक है, तो उसी के आधार पे मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपका। अगर आप अर्बन के हैं तो 85 प्लस जाएगा। एससी वाला जो बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रूरल के हैं तो 75 प्लस, यानी कि 75 से 80 के बीच में अगर आप हैं तो यू आर सेफ। बट आई विल कंसिडर कि अगर आपका 80 प्लस मार्क्स है, देन यू आर डेफिनेटली सिलेक्टेड। अगेन अगर आपकी सीट है, अगर आपकी सीट नहीं है तब आपका सिलेक्शन अगर होगा तो तब आपका जनरल कैटेगरी पे हो सकता है, तब अगर आप जनरल कैटेगरी के लेवल पे मार्क्स लेकर के आते हो। अगर आप एससी कैटेगरी को हो, क्योंकि रिजर्वेशन अगर यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आपके नंबर, आपकी सीट नहीं है उस कैटेगरी की, बट आपने जनरल कैटेगरी के लेवल के मार्क्स हासिल कर लिए हैं, तब आपको जनरल कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जेएनवी एसटी ऑल्सो। ठीक है, अगर आपकी सीट नहीं है तब तो आपको कुछ फायदा है नहीं, तो आप वहां पे फॉर्म ही मत भरिए। ठीक है, अगर एससी एसटी की सीट है ही नहीं। अगर सीट है तब 75 टू 80 या फिर 80 प्लस आपको रखना है। ये सेफ स्कोर है, बट 80 प्लस आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्ट्रेंथन स्कोर। दैट मींस आप थोड़ा सा अपने आप को और अच्छे से वहां पे मान सकते हैं। सेम मेरे पास यहाँ पे अर्बन के लिए 80 प्लस मैंने रखा है, क्योंकि सीट अगर होगी तो फिर वहां 2 सीट हुई तो एक अर्बन की एक रूरल की, ऐसा बनेगा, या फिर दोनों रूरल की हो अर्बन की एक भी ना हो, ऐसा भी केस बन सकता है। एसटी में अगेन 70 टू 75 ये सेफ स्कोर है, बट अगर 75 प्लस है, दोनों दोनों जगह अगर मैं देखूं तो मेरे पास 75 प्लस है, तो यू आर सिलेक्टेड। सो दैट विल बी दी क्राइटेरिया। तो सेफ स्कोर आपका होगा 85 प्लस, बी इट एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का अगर आप हो, मतलब जनरल ओबीसी के लिए तो 85 प्लस, एससी एसटी के लिए 80 प्लस। मतलब एससी के लिए अगर मैं कह दूं 80 प्लस, और एसटी के लिए अगर मैं कह दूं तो 75 प्लस। ठीक है, सो दैट विल बी द क्राइटेरिया। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है, आप पेपर बेधड़क अच्छे से सोल्व करके आओ। आपके लिए मैराथन हमने चालू कर रखा है। ठीक है, मैराथन चल रहा है, डेली मैराथन चलता है। देख लीजिए, आपके चारों सेक्शन को हम सही ढंग से कवर करा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास साइंस का हो चुका है, इंग्लिश आज चल रहा है, कल मैथ्स का होगा, और परसों हिंदी का। ठीक है, आपके साथ मैं एग्जाम वाले दिन भी जुड़ूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। आप लोग रहना, कुछ भी डाउट कुछ भी दिक्कतें होंगी मैं क्लियर करूंगा। अच्छे से कर लो, तैयारी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। जब आप जेएनवी में चले जाओगे, दुनियादारी से आपका कनेक्शन खत्म। यू विल बी ओनली प्रोवाइडेड एजुकेशनल कंटेंट, क्योंकि जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, जो आप रील्स देखते हैं, जो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहोगे और आपको बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में मिल जाएंगी। आपका सिलेक्शन हो गया तो एक तरीके से लाइफ सेट है। ठीक है, 12वीं तक 8 फरवरी का जो पेपर होगा आपका 1:45 तक पेपर होगा। 1:30 बजे हम लाइव आ जाएंगे। आपको आंसर की चेक करनी है तुरंत आकर के, तो हम एक एक सेट के आंसर की बना के देंगे आपको। प्लीज 8 फरवरी को हम 1:30 बजे आ जाएंगे। आप तो पेपर में से 1:45 पे निकलेंगे, तो लगभग 2 बजे आप बैठ जाइएंगे। बट हम पहले से लाइव रहेंगे। आप लोग अपना पेपर जो भी है, जिस सेट को आप, जो भी सेट आपको मिला है, आप प्लीज वो सेट तुरंत हमें भेजिएगा। हम हर एक सेट के आंसर की बनाएंगे। हालांकि हमारे पास पेपर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, बट एनीवेज अगर आपके पास कोई भी सेट है तो तुरंत भेजिएगा। लाइव आंसर की 8 फरवरी 1:30 बजे
प्लीज़ अपने डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपने पेपर को देख लीजिएगा, जिसका जितना स्कोर होगा, और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।